साहरघाट थाना के पहिपुरा गांव में शुक्रवार की रात हुई लूटकांड के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। दरअसल लूट की सूचना पर समस्तीपुर से लौटे शिक्षिका प्रभा ने गोदरेज की छानबीन की तो लूटकांड में क्षति का दावा गलत साबित हो गया। दरअसल घर के गोदरेज में रखे सभी ज्वेलरी सुरक्षित पाए गए। ज्वेलरी मिलते ही घर के लोगों के चेहरे से उड़ गए खुशी तुरंत लौट आया। उधर गृह स्वामी शिक्षिका प्रभा कुमारी ने सभी आभूषण सुरक्षित होने की जानकारी मीडिया को दी। आपको जानकारी दें कि पहिपुरा गांव में शुक्रवार की रात हथियार के बल पर लाखों मूल्य के आभूषण लूट का आरोप अज्ञात अपराधियों पर लगाया गया था। हालांकि शिक्षिका प्रभा कुमारी समस्तीपुर में प्रशिक्षण ले रही थी। सूचना मिलने के बाद शनिवार की देर शाम घर पहुंची और अपने गोदरेज के गुप्त लॉकर का चाबी अपने रखे स्थान से निकाला। फिर जब लॉकर खोला गया तो सभी आभूषण सुरक्षित थे। वहीं पूर्व मुखिया देवेंद्र प्रसाद यादव एवं सरपंच अजय वर्मा ने कहा कि घटना के बाद घर का सामान बिखरा हुआ था। शिक्षिका से फ़ोन पर बात हुई तो उसने गोदरेज में आभूषण करीब 7 लाख मूल्य होने की जानकारी दी थी, लेकिन जब वो वापस घर पहुंची है तो सभी आभूषण सुरक्षित था। साहरघाट पुलिस भी पहुंची और मामले की छानबीन करती रही। इधर घटना में क्षति नहीं होने की स्थिति में अब शिक्षिका ने एफआईआर नहीं करने का मन बना लिया है। गांव के लोगों ने कहा कि पुलिस को रात्रि गश्ती तेज करना चाहिए ताकि असामाजिक तत्व के लोग इस तरह की घटना नहीं कर सके। बहरहाल लूटकांड में नया मोड़ आने के बाद साहरघाट पुलिस ने राहत की सांस ली है। आम लोग भी अपने घर में नकद और आभूषण को सुरक्षित और गुप्त जगह रखें ताकि ऐसे विपरीत परिस्थिति में अधिक क्षति होने की संभावना कम हो और सतर्क रहकर किसी तरह की गतिविधि होने पर तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे। साहरघाट थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि गृह स्वामी के द्वारा सभी सामान सुरक्षित होने की जानकारी उन्हें भी दी गई है। देखिए शिक्षिका प्रभा समस्तीपुर से लौटने के बाद क्या कुछ बता रही हैं। सर हम गोदरेज लॉकर, मेरा अंदर में एक लॉकर है, लॉकर का चाबी जहाँ हम रखे थे वहाँ सुरक्षित था। लॉकर खोले देखे तो उसमें सामान सुरक्षित था मेरा। जब सारा सामान आपका सुरक्षित था, कहीं कुछ नहीं ले गया है? जी नहीं, कुछ नहीं ले गया है। जी नहीं। थाने में आवेदन दिए हैं? सर मेरा लॉकर में सामान सुरक्षित, अब थाना में आवेदन कैसे देंगे? अच्छा, आपका सारा चीज़ सुरक्षित था, सिर्फ आपका गोदरेज वगैरह ये खुला हुआ था? जी, पूरा सामान सब बिखरा हुआ था। हाँ, लेकिन लॉकर में चाबी वहाँ नहीं था, लॉकर का अच्छा में नहीं था, दूसरे जगह था। दूसरे जगह था, जी, तो आपका सारा सामान जी, सुरक्षित है ना? सारा सामान सुरक्षित। अच्छा, तो केस नहीं करना चाह रहे हैं? जी नहीं। इनके आने के बाद हमारी बहन भी बहुत रो रही थी, है ना। सबको ढांढस हमने बंधवाया, है ना। फिर मन शांति करके जब कहें कि पहले आप आए हैं तो चेक कीजिए कि आपका सामान क्या है, नहीं है, क्या सब गायब हुआ नहीं हुआ। तो ये चेक की और इन्होंने अपना लॉकर का चाबी कहीं दूसरे जगह पलंग के दराज में रखा था, चाबी वहाँ था। फिर लॉकर खोला तो देखा कि सारा सामान सुरक्षित है। जी नहीं, मतलब कोई चोरी ही नहीं हुआ है, तो फिर आवेदन नहीं देने का मन बनाया। क्या करें? जी, प्रशासन को सूचना मिलने पर वो आए, है ना, और सारा तहकीकात करके गए, देखे गए। लेकिन कल मेरी बहन रात में यहाँ आई है ना। हमने बड़ा बाबू को भी, थाना अध्यक्ष को भी कहा था कि मेरी बहन आ रही है, उसके बाद क्या कैसे है उस तरह से फिर बात होगी। लेकिन जब मेरी बहन आई और चेक किया गया तो सारा सामान सुरक्षित था। तो फिर कैसे कल यह बात निकल के आया कि इतना आभूषण, इतना चीज़ लेके चला गया? जब घटना हुई और जब पता चला हमको, यहाँ आए, फिर अपने बहन से हम फ़ोन पर बात किए कि क्या सामान सब आपका था। उनसे एक लिस्ट लिए, उस आधार पर ये हुआ कि ये सामान सब था और गोदरेज खुला हुआ था, पूरा सब बिखरा हुआ था। लेकिन वो सामान लॉकर में था, तो मेरी बहन आई तो वो सुरक्षित। अच्छा, आपको यह जानकारी नहीं था कि लॉकर में था और आपकी बहन को लगा कि हो सकता है कि लॉकर तोड़ दिया गया होगा और इसलिए आपको लिस्ट बताई कि
ये सामान वगैरह सब था। जी जी, हमने सिर्फ पूछा कि क्या सामान सब आपका है, चोरी हो गया है। उन्होंने अपना सामान का लिस्ट हमको लिखवाया था। चलिए, सामान वामान बिखरा पड़ा था, कुछ न कुछ इस तरह की बात है, तो क्या कहेंगे, प्रशासन से क्या मांग करेंगे? लेकिन प्रशासन से हम मांग करेंगे कि समाज में भी बहुत सारे असामाजिक तत्व इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं और इससे हम गांव घर के लोग, समाज के लोग भी डरे समय रहते हैं। तो इस पर प्रशासन से मांग यही करेंगे कि थोड़ा गश्ती बढ़ाएं, है ना, रात में जहाँ तहाँ गश्ती करें और थोड़ा हम लोग भी सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। इस तरह से असामाजिक तत्वों में भी भय का माहौल रहे। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।